राधे कृष्ण दोस्तों। जो प्रभु के प्रति ठसक होती है तो उसमें एक प्रकार की दैन्यता दयालुता भी होती है। जैसे व्यवहार में और हृदय में पूर्णता करुणा भाव आ जाता है। पर जो अंतःकरण धर्म में अहंकार होता है, जैसे मन बुद्धि चित्त और अभिमान, मतलब जब किसी माया रचित वस्तु को लेके या किसी व्यक्ति को लेके या किसी स्थान को लेके हृदय में एक अहंकार की वृत्ति उदय होती है, वो भजन मार्ग में निंदनीय है। तो यदि ऐसी वृत्तियां हो तो समझ जाना चाहिए कि अभी भजन नहीं हो पा रहा है। लेकिन वही वृत्तियां जब युगल सरकार के प्रति उदय होती है तो उसमें दैन्यता दयालुता करुणा होती है। वो युगल सरकार के अभिमान में भरा उपासक तन मन से भी अपने को नीच अधम समझता है। ये भजन परिपक्व होने की पहचान है। पर जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान या किसी गुण शरीर आदि का अभिमान करता है, उसमें दूसरे को नीच देखा जाता है और अपने को ही सर्वश्रेष्ठ देखा जाता है। और प्रिया प्रीतम के अभिमान में अपने को नीच देखा जाता है और बाकी सबको सर्वश्रेष्ठ देखा जाता है। इस अभिमान का एक ही लक्षण है, त्रंते नीच अपन को कहत। वो अपने को बहुत दैन्य पाता है। जो प्रभु की ठसक में होगा उसमें अत्यंत दैन्यता पाई जाती है। त्रंते नीच अपन को कहत सुबर सुंद जानही, तन सब सहनशीलता होई, त्रणादिते सुनी चैन, तरौरी से सोना अमानिना मान नैन। अर्थात समस्त ब्रह्मांड के शक्तिशाली सामर्थ्यवान श्री कृष्ण के सामने किसी की कोई नहीं चल सकती, पर वो ही सामर्थ्यशाली भगवान लाडली के सामने अति दैन्य हो जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही प्रभु के अभिमान में एक महान दैन्यता होती है। बाकी सबके प्रति सम्मान का भाव होता है और स्वयं के प्रति असम्मानित भाव होता है। सबके प्रति महिमा निर्दोष भाव होता है और अपने में बहुत ही लघुता और दोषयुक्त भाव, जैसे मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे में इतना सामर्थ्य कहाँ, ये तो ठाकुर की कृपा। ऐसे ही एक भजन परिपक्व साधक होता है और ऐसे ही उसका चिंतन चलता रहता है और इसी चिंतन द्वारा वो कृपा का अधिकारी बनता जाता है, जिससे उसका भजन और भी परिपक्व होने लगता है कालांतर में। परंतु अगर अभिमान किसी गुण को लेके होगा, फिर वो व्यक्ति अपने को किसी दूसरे के साथ अपनी तुलना करने में लगा होगा कि उससे मैं ही श्रेष्ठ हूँ, उससे मैं ही बढ़िया हूँ, उससे अच्छी तो मैं ही हूँ, आदि आदि आदि। ये सारे गुण भी अहंकार में आते हैं और ये गुण माया जनित होते हैं। गुणमाणी संसार, गुणों में भी निंदनीय अहंकार बसता है। तो ऐसे अभिमान में भजन का परिपक्व होना नामुमकिन है मित्रों। इसलिए जो युगल सरकार के लिए ठसक है, यह अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। उसी में अत्यंत दैन्य भाव है, सबके प्रति सम्मान का भाव है, स्वयं अमानीय रहना, स्वयं में दोष दर्शन करना। इसलिए हरिवंश संप्रदाय के महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी कह रहे हैं कि ग्वाहम तुच्छा परम अधम प्राण्य हो गर्ग कर्म, अत्यम नाम स्फुरति महिमा वृंदावन्यस्यम। अर्थात कहाँ में तुच्छ, कहाँ में अधम, कहाँ अपराध करने वाला और कहाँ नामवानी करने वाला, ये तो वृंदावन की महिमा है, क्योंकि मेरे मुख में मेरे हृदय में राधा नाम स्फुरित हो रहा है। मित्रों, ठीक ऐसा भाव आना चाहिए। ये है ठसक। ऐसी भाव से पक्का समझ जाना कि भजन परिपक्व हो गया है। यही एकमात्र लक्षण है भजन पुष्ट होने का। रहो को काहो मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो दृढ़ से। तथा ऐसे भी हो सकता है कि अभिमान जब ठाकुर जी का होगा तो वो अहम बाकी सारे दुष्ट अहम भावों को भस्म करा देगा, फिर वो अत्यंत दैन्य होगा। पर अगर किसी गुण संबंध से अहम है, उसमें दूसरे को नीच देखा जाता है, अपने को श्रेष्ठ मान के, वो निंदनीय है। फिर इस भाव से परमार्थ मार्ग की सीढ़ी कभी चढ़ी नहीं जा सकती। इसलिए दैन्य भाव में ही उत्तमता है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।